वीडियो शुरू करने से पहले मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हो तो उसके साइंस आपकी लाइफ में दिखने लगते हैं। जैसे अगर आपको एक स्पेसिफिक कार पसंद आ जाए तो आपको वही कार हर जगह रोड पे दिखने लगती है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या दिमाग में कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जो आपके फोकस को फिल्टर करता है और आपकी रियलिटी को शेप देते हैं। ये वही पॉइंट है जहां न्यूरोसाइंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे से मिलते हैं। मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस भी है। आज की वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे कि आपके ब्रेन के कौन से पार्ट्स आपके मैनिफेस्टेशन में रोल प्ले करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कैसे आपकी रियलिटी को डिजाइन करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे एक्चुअल ब्रेन साइंस क्या है। और बिलीव मी, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर मल्टीप्लाई टाइम्स ग्रो करने लगेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोचना शुरू करो कि तुम्हारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है। रोजाना बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके सेंसेस कैप्चर करते हैं, लेकिन सबको प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं। इसलिए आपका ब्रेन में एक फिल्टर होता है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी RAS। RAS डिसाइड करता है कि आपका अटेंशन कहाँ जाएगा। जब आप किसी चीज पर रिपीटेडली फोकस करते हो तो RAS उसी रिलेटेड चीजों को फिल्टर करके आपकी रियलिटी में आपको दिखाना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल लो, जैसे कि अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको एक नई स्किल सीखनी है तो आपको सडनली यूट्यूब पे उसके एड्स दिखने लगेंगे। आपके आसपास लोग उसके बारे में बात करते हुए आपको दिखेंगे। ये सब कोइंसिडेंस नहीं होता, ये आपका RAS होता है जो आपको फिल्टर करके चीजें दिखा रहा होता है। ये वही मैकेनिज्म है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपेंस। साइंस में इसका सीधा मतलब है न्यूरोसाइंस जहाँ फायर करते हैं वायरिंग वहीं होती है। मतलब कि जिस थॉट पैटर्न को आप रिपीट करते हो वही आपके ब्रेन वायरिंग को रीशेप करता है। अब आते हैं सबकॉन्शियस माइंड पे। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारी 95% डिसीजंस और बिहेवियर्स एक्चुअल में सबकॉन्शियस लेवल पर ऑपरेट होते हैं। मतलब कॉन्शियसली आप बोलते हो कि मैं अबंडेंट हूँ, लेकिन सबकॉन्शियस अगर बिलीव करता है कि पैसा मुश्किल से मिलता है तो सबकॉन्शियस ही जीतेगा, आपका कॉन्शियस नहीं जीतेगा। फिर चाहे आप जितना मर्जी ऊपर से चीज़ों को रिपीट कर लो, अगर आपके बिलीफ सिस्टम में ही ऐसा है पैसा मुश्किल से आता है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, तो वही चीज़ें आप अपनी लाइफ में देखोगे। आप चाह के भी बहुत आगे नहीं जा पाओगे। तो ट्विस्ट यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अफर्मेशंस तभी काम करते हैं जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ अलाइन हो जाए। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग आपके बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। आपके पेरेंट्स के बिलीफ, सोसाइटी के रूल्स और आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से ही आपके आगे के परसेप्शंस और बिलीफ्स बनने लग जाते हैं। अगर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग लिमिटेड है आपकी तो मैनिफेस्टेशन भी ब्लॉक हो जाती है। जैसे कि मान लो आपका सबकॉन्शियस ये मान के बैठा है कि मैं तो वीक हूँ, या मेरा लुक अच्छा नहीं है, या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो बाहर से आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो बेहतर होने की, पर रिजल्ट वही होगा जो आपके बिलीव्स हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट ने भी ये देखा है कि सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने के लिए रेपिटेशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन और विजुअलाइजेशन की जरूरत होती है। जी हाँ, किसकी? रेपिटेशन, स्ट्रॉन्ग इमोशंस प्लस विजुअलाइजेशन। आपके पास आपके गोल्स की एक क्लियर इमेज होनी चाहिए, विजुअल्स आपके पास होने चाहिए। जब आप बार बार एक पॉजिटिव इमेज को फील के साथ इमेजिन करते हो तो आपका ब्रेन उसे एक रियल मेमोरी जैसे स्टोर करना शुरू कर देता है। इसी वजह से विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है। अब एक और साइंटिफिक एंगल से देखते हैं कि मैनिफेस्टेशन का ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम से क्या कनेक्शन है। हर इंसान के ब्रेन में डोपामिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये ही मोटिवेशन का फ्यूल है। जब आप अपने गोल्स इमेजिन करते हो और उन्हें फील करते हो जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो गए हैं तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। ये डोपामिन आपको इंस्पायर्ड एक्शंस लेने के लिए पुश करता है। इसलिए सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन के लिए सिर्फ सोचना ही नहीं बल्कि डेली इंस्पायर्ड स्टेप्स लेना जरूरी है। जब आप एक्शंस लेते हो तो ब्रेन में डोपामिन रीइंफोर्समेंट होती है और आपके न्यूरॉन्स उस गोल को और स्ट्रांगली वायर करते हैं। अलाइन योर थॉट्स एंड टेक इंस्पायर्ड एक्शन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। साइंस कहता है डोपामिन आपके फोकस और एक्शंस को रीइंफोर्स करता है, पुश करता है। अब एक और फैसिनेटिंग रिसर्च पर बात करते हैं जिसको मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं।
ये न्यूरॉन्स तब एक्टिवेट होते हैं जब आप किसी को कुछ करते हुए देखते हो या इमेजिन करते हो। जैसे आप किसी को कॉन्फिडेंट बोलते देखते हो तो आपके मिरर न्यूरॉन्स भी वैसे ही फायर करने लग जाते हैं जैसे आप खुद कॉन्फिडेंट हो। मैनिफेस्टेशन में इसका यूज सिंपल है। जब आप किसी रियलिटी को बार बार इमेजिन करते हो और अपने अंदर उसकी फीलिंग्स को क्रिएट करते हो तो आपका ब्रेन उस रियलिटी को एक्चुअल एक्सपीरियंस की तरह प्रोसेस करता है। उसे ये नहीं पता कि आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो, वो उसे रियल एक्सपीरियंस की तरह ही एक्सेप्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक कॉन्सेप्ट है, वाइब्रेट एट द हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ योर डिजायर। न्यूरोसाइंस में इसका मतलब है मिरर न्यूरॉन्स और ब्रेन प्लास्टिसिटी आपको उस डिजायर्ड रियलिटी के लिए ट्रेन करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, क्यों कभी कभी नेगेटिव चीजें भी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो देखो, बात यहाँ पे ना नेगेटिव या पॉजिटिव चीजों की नहीं है, बात आपके फोकस की है। आप जिस चीज पे फोकस करोगे वो चीज बढ़ेगी ही बढ़ेगी, फिर चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। न्यूरोसाइंस कहता है जब आप स्ट्रेस या फियर स्टेट में होते हो तो आपके ब्रेन का एमिगडाला ओवर एक्टिव हो जाता है। एमिगडाला थ्रेट, फियर, स्ट्रेस, टेंशन डिटेक्ट करने का काम करता है। मतलब अगर आप बार बार सोचते हो कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा तो एमिगडाला उस थॉट को एम्पलीफाई करता है और आपकी बॉडी उसी फ्रीक्वेंसी में रिएक्ट करती है। और क्योंकि सबकॉन्शियस आपके ब्रेन का 95% ऑपरेट करता है, इसलिए नेगेटिव फोकस भी आपके मैनिफेस्टेशन का हिस्सा बन जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसको सिंपल शब्दों में बोलता है, व्हाट यू रेजिस्ट इट परसिस्ट्स। साइंस में इसका मतलब है नेगेटिव फोकस आपके ब्रेन सर्किट को और स्ट्रेंथन करता है। चलो अब बात करते हैं कि एक्चुअली में काम क्या करता है। अगर मैनिफेस्टेशन को ब्रेन साइंस के साथ कंबाइन करें तो एक सिंपल फॉर्मूला बन जाता है। तो चलिए उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, क्लियर इंटेंशन सेट करो। और ये हर मैनिफेस्टेशन में ज़रूरी है। लोगों के पास उनका क्लियर इंटेंशन ही नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं कि मुझे चाहिए क्या लाइफ में। वो ऊपर ही ऊपर सोचते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बट डीप डाउन उनके पास कोई क्लियर पर्पस नहीं होता कि उन्हें ये चीज़ क्यों चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले ब्रेन को क्लैरिटी दो। अनक्लियर गोल्स ब्रेन के लिए ब्लर होते हैं, ब्रेन उसे एक्सेस नहीं करता, इसलिए स्पेसिफिक बनो, एकदम क्लियर रहो। स्टेप 2, विजुअलाइजेशन एंड इमोशन। विजुअलाइजेशन को सिर्फ पिक्चर नहीं, एक इमोशनल मूवी बनाओ। इमोशंस ही ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। स्टेप 3, रिपीटेशन। देखो, कोई भी चीज़ तभी पूरी होगी जब आप रिपीटेशन के थ्रू अपने ब्रेन पैटर्न्स को बदलोगे। न्यूरल पाथवेज रिपीटेशन से स्ट्रॉन्ग होते हैं। रोज 5 से 10 मिनट सेम विजुअलाइजेशन करो, एक ही सीन को बार बार रिपीट करो, हर दिन रिपीट करो। स्टेप 4, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ग्रैटिट्यूड से डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है जो आपके ब्रेन को रिसेप्टिव स्टेट में ले आते हैं। स्टेप 5, एक्शन एंड फीडबैक। ब्रेन को फीडबैक चाहिए। जब आप एक्शन लेते हो और रिजल्ट्स देखते हो तो आपका ब्रेन उस पैटर्न को रीइंफोर्स करता है, यानी कि आपको एक पॉजिटिव किक मिलती है आगे और काम करने के लिए। स्टेप 6, सरेंडर एंड ट्रस्ट। ओवर थिंकिंग और अटैचमेंट अमिगडाला को स्ट्रेस मोड में डाल देता है, जबकि रिलैक्स और ट्रस्ट स्टेट में रहना मैनिफेस्टेशन को एक्सेलरेट करता है। तो आप देखो कि आपको क्या चाहिए। आपको मैनिफेस्टेशन को जल्दी पूरा करना है या फिर उसे रेजिस्ट करना है। इसलिए जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखो और हैप्पी रखो और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो ताकि आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरा हो। समझने के लिए एक सिंपल सीन इमेजिन करो। एक इंसान हर दिन अपने दिमाग में अपना सक्सेसफुल स्टेज परफॉर्मेंस इमेजिन करता है। वो अपने अंदर वही एक्साइटमेंट फील करता है जैसे ऑडियंस क्लैप कर रही हो, और फिर वो एक अच्छे ड्रेसिंग सेंस में लोगों के सामने अपीयर हो रहा है। ब्रेन उसको एक रियल एक्सपीरियंस की तरह रिकॉर्ड करता है। अब जब वो एक्चुअल स्टेज पे जाता है तो ब्रेन के लिए वो एक फैमिलियर सिचुएशन होती है, क्योंकि न्यूरॉन्स ऑलरेडी उस पैटर्न में फायर कर चुके होते हैं। इसलिए रिजल्ट ये होता है कि उस इंसान का कॉन्फिडेंस हाई होता है, परफॉर्मेंस नेचुरल होती है और इस तरह से मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जाती है। अब मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप अपने ब्रेन को किस डायरेक्शन में ट्रेन कर रहे हो? आपका डेली फोकस अबंडेंस पे है या डर और चिंता पे? आपका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग आपको एम्पावर कर रहा है या आपको लिमिट कर रहा है? अगर आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि आप अपने ब्रेन सर्किट्स को रिवायर करोगे तो मैनिफेस्टेशन एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। ये कोई मैजिक नहीं, ये आपके ब्रेन और यूनिवर्स का पार्टनरशिप है।
न्यूरोसाइंस क्लियरली बताता है कि मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक स्पिरिचुअल फैंटेसी नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल ब्रेन साइंस मैकेनिज्म है। आपके थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस आपके न्यूरल पाथवेज को डिजाइन करते हैं और वही आपकी एक्सटर्नल रियलिटी बन जाती है। तो अब से जब भी आप मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचो तो याद रखना आपके दिमाग में RAS, सबकॉन्शियस, डोपामिन सर्किट्स और मिरर न्यूरॉन्स आपकी तरफ से काम कर रहे हैं। आपको बस उन्हें राइट डायरेक्शन देना है। अब कमेंट्स में मुझे बताओ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कौन सा पार्ट अब तक सबसे कंफ्यूजिंग लगता है और आज क्या आपको वो क्लियर हुआ या नहीं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस स्पेसिफिक डाउट का डिटेल सॉल्यूशन लेकर आऊंगी। और हाँ, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हो या आपके लिए नया पर्सपेक्टिव लाया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू एवरीवन।